अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर होस्ट शीबा गिल और प्याफ टीवी के फोरम से हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हमारे जो कुछ गेस्ट हैं। बेसिकली जो हमारी बूम लाइन चल रही है दैट इज़ कि पोस्ट कोविड के जो सिचुएशन है वो कैसी रही है। हेल्थ वाज द मेन थिंग जिसकी हम लोगों को आइडिया हुआ है कि इम्पोर्टेंस क्या है, और ये इन्हीं लास्ट 6-8-10 मंथ्स में हमें रियलाइज़ हुआ है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है हमारे पास वो हेल्थ होती है। और अपनी हेल्थ के लिए हम कौन से जो नेसेसरी मेजर्स हैं वो लेने ज़रूरी हैं, और किस तरह से हम अपनी हेल्थ को और अपने फैमिली को और अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी महफूज रख सकते हैं और ख़ुद भी महफूज रह सकते हैं। इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। और उसके साथ साथ जी बहुत जो की पॉइंट है वो ये कि फार्मेसी की जो लाइन है बिज़नेस के हवाले से, फार्मास्यूटिकल्स का बिज़नेस किस तरह से रहा, क्या डिमांड्स आई, क्या चेंजेस नेसेसरी रहे, बिकॉज़ ये एक पैंडमिक की जो सिचुएशन थी दैट वाज वेरी अनफोर्सीन, और उसमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि कौन से लोग होंगे, इसको टैकल कैसे करना है ये जो वायरस है, और इसके कौन से मेजर्स और कौन से प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल एरा बड़ा गुजरा है पिछले 6-8 महीनों के अंदर अंदर। तो हमारे पास जो आज मेहमान मौजूद हैं वो जी ही इज़ द की पर्सन टू टेल यू ऑल अबाउट दिस, और वो फार्मासिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, और जी उसके साथ साथ उन्होंने मास्टर्स किया यूएसए से भी मास्टर्स करा उन्होंने, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से भी। उसके साथ जी वो चेयरमैन हैं विल्शायर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, और पाक फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ जी वो फॉर्मर चेयरमैन हैं पीपीएमए के, और 22 ईयर्स से PAF के मेंबर भी हैं, और PAF के वो सीनियर वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। उसके अलावा जी की फोरम जो है लाहौर कॉर्पोरेट चैम्बर ऑफ पाकिस्तान LCCI के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सो आपको मिलवाते हैं एक लंबे तारुफ के साथ और लंबे एक्सपीरियंस इन फार्मेसी एंड मेडिसिन लाइन। अमजद अली जावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सर, बड़ा लंबा तारुफ था, बड़ी की पोजीशंस पे आप रहे, विल्शायर ग्रुप को आप चेक कर रहे हैं। सो माशाल्लाह ये सारा फार्मेसी का जो सफ़र है ये कैसा है ये शेयर कीजिए हमारे साथ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कोविड और पोस्ट कोविड एंड अगेन नाउ इट्स अ सेकेंड वेव, सो पोस्ट कोविड के भी नेक्स्ट स्टेज पे हम आ गए। सो ये कैसा सारा दौर आपकी ज़ुबानी एज अ फार्मासिस्ट, एज अ मेडिसिन पर्सन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एज ए फार्मासिस्ट भी बताऊंगा और एज ए पेशेंट भी बताऊंगा, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस एंड स्पेशली विद माय एज, व्हेन यू आर इन अ बिगर एज ग्रुप यू आर मोर ससेप्टेबल, इम्यूनिटी कम हो गई होती है। हाँ जी। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जी जी। और सर रिकवरी भी थोड़ी मुश्किल है, हाँ, और चांसेस टू कैच द वायरस इज आल्सो मोर। यस, डेफिनेटली। तो first thing, when I got the virus, so my son, who is a professor of medicine and endocrinology, he decided that we are not going to go to hospital. Exactly, home because quarantine. Things were no good. Exactly. So you can catch virus or any other bacterial infection, क्योंकि जब आप hospital जाते हैं तो मुख्तलिफ multiple disease, multiple बैक्टीरियाज, वायरसेस, और जब आपकी एज भी ज़्यादा हो तो इट वाज डिफ़िकल्ट, बल्कि देयर वर मल्टीपल इन्फेक्शंस इन द फैमिली। तो अब पूरा घर पे ही हमने अस्पताल बना लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया कि वी वर एबल टू कम आउट ऑफ इट। और मैं इसी पे ज़्यादा अभी डिस्कस करूँगा क्योंकि ये करंट सब्जेक्ट है। तो इसमें हमें शुरू में आपको पता होगा कि बहुत से लोगों ने ना निकाले फार्मूले, विद इट वाज ए हिट एंड ट्राई। एग्जैक्टली, क्योंकि नई बीमारी थी, किसी को कुछ नहीं पता था क्या हाउ टू डील विद दिस। जो कोई कह देता था लोग शुरू हो जाते थे। जी। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि क्लोरोक्विन वाज वन टिपिकल एग्जांपल, और यूके ने ये पहले शुरू किया, बाद में खुद ही तौबा। ये पाकिस्तान में भी नायाब होगी, और इसके इफेक्ट्स
उसके अलावा बाद में पता चला साइड इफेक्ट्स बड़े आ रहे थे और बड़े जानने वाले लोग ऐसे थे जो कहते थे आपको 2 लीव्स मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, गोलियां स्टॉक करो। सो हालांकि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे, हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग में चले गए, होम क्वारंटीन में चले गए, बट उसके बावजूद भी दवाइयाँ स्टॉक कर रहे थे। और दैट वाज द वन जो अभी आप मेंशन कर रहे हैं, दो दैट इज़ टेकन मलेरिया की मेडिसिन, और वो रादर कि उसको ये प्रज्यूम किया जा रहा था, जो कि यूके की तरफ से रिकमेंडेड मेडिसिन थी उस वक्त, कि ये फार्मूला जो है ये आपको बचाएगा। तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फिर इस मेडिसिन का बेसिकली क्या था और फिर रिस्पॉन्सेस क्या रहे? देखिए जी, इट वाज, आई वुड से इट वाज द पैनिक ऑफ पेंडेमिक। लोग घबरा गए कि पता नहीं अब क्या होगा, जो चीज़ मिलती है पकड़ लो, चाहे वो है या नहीं है। तो एनी हाउ हमने काम नहीं रोका, क्योंकि वी मेक लाइफ सेविंग मेडिसिन। अगर ये फार्मा भी बंद हो जाती ना तो फिर सर्वाइवल ही नहीं। देखें, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे दवाई नहीं मिल रही, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कुछ है, तो वी हैड टू कंटिन्यू। ये पक्की बात थी। वी डिड वट एवर वी कुड। हमने अपने एम्प्लॉयज़ को, सारों को, अपनी फैक्ट्री को, ऑफिस को स्टेरलाइज 2-3 दफ़ा दिन में करते थे। मास्क वाज इम्पॉर्टेंट, सैनिटाइज़र वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये सैनिटाइज़र का आइडिया नया था। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता था, यूज़ करते थे जी। पंजाब गवर्नमेंट एक दिन आ गई, हमारे वो थे डीजी हेल्थ, इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर हमारे इलाके के मॉडल टाउन के, वो तशरीफ़ लाए, चीफ ड्रग इंस्पेक्टर आए और 8-10 इंस्पेक्टर आ गए कि जी आप हमें बना के दें। मैं कहा चलो हम ये तो कौमी खिदमत है, इट्स नॉट फाइनेंशियल मैटर। हमने कोई पहले इसमें मेजर इंग्रेडिएंट जो है ना वो अल्कोहल होती है जी, 70%। हाँ, तो पहले IPA वो अलहदा है और इथाइल अल्कोहल अलहदा है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल IPA जो है ना वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है। हमने उससे शुरू किया, उसमें और 2-4 इंग्रेडिएंट पड़ते हैं और उसके बाद उसको बना के हमने दिया जी। ठीक है। उसके बाद लोगों ने IPA शॉर्ट कर दी, जो हमारा काम एग्जैक्टली जिस चीज़ की डिमांड हो आप उसको शॉर्ट करके प्राइसेस रेज कर देते हैं। हमने कहा जी आप गवर्नमेंट है, हमें तो ना कोई बॉटल दे रहा है ना अल्कोहल दे रहा है, तो दे वेंट आउट, दे हेल्प्ड अस। हमने कहा जी आप लाते जाएं, हम बना के दे, वी विल नॉट चार्ज यू एनी। तो दैट्स व्हाट दे डिड, क्योंकि शुरू में दौड़ लग गई, कोटा सिस्टम हो गया जी। हम उनके लिए बनाते थे, दिन के वक्त बनाए, शाम को वो हमें कह देते कि जी इसको इतनी, इसको इतनी, दे वुड गिव द लिस्ट। हमने कहा ठीक है, इट्स जस्ट नेशनल सर्विस। तो कोई पहले तकरीबन 1.5-2 महीने हमने सिर्फ उनके लिए बनाया, अपनी प्रोडक्ट नहीं बनाई। क्योंकि हम चाहते थे कि अपना सर्व कर सके मुल्क को, नाम बनाने के लिए और बड़ी चीज़ें हैं। उसके बाद जब IPA वो कह लगे जी ख़त्म हो गई है, बाहर से इम्पोर्ट ही नहीं और हुई, हमने फिर उसका ऑल्टरनेट ढूंढा, इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल पाकिस्तान में बनती है। हमारी शुगर इंडस्ट्री का ये बाई प्रोडक्ट है। उसमें से मोलेसिस बनते हैं, मोलेसिस में से फिर इथाइल अल्कोहल बनती है। और दैट वाज अवेलेबल। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन से रब्ता किया, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हमें एक्साइज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से एक बाकायदा परमिट लेना पड़ा। वो दे वर काइंड टू कोऑपरेट। तो फिर हमने बनाते गए क्योंकि इतना बड़ा लाहौर है थी जी, और फिर उन्होंने और भी कंपनियों को कन्विंस किया कि प्लीज़ दिस इज़ अ नेशनल सर्विस, आप बनाएं, बेशक आप बेचें। और बाद में हमने भी बना के बेचा जी। वो उस वक्त तो जितना बना लो वो कम था जी, आपको अल्कोहल डिमांड बड़ी थी। हाँ, तो ये बड़ी लंबी स्टोरी हुई, लेकिन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और जहाँ तक मेडिसिन का तल्लक है, तो माय ओन सन वाज टेकिंग केयर ऑफ मी। तो वो जो रिसर्च आ रही थी अमेरिका में, इंग्लैंड में, ही वाज टेकिंग केयर ऑफ अस। इसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो विटामिन C का था।
हाँ, अभी भी बहुत सारे लोगों को शायद इल्म ना हो कि विटामिन सी हैवी डोजेज इज़ वेरी गुड फॉर कोरोना। वो आईवी विटामिन सी इत्तेफाक से, चूँकि वी वर मैन्युफैक्चरर्स, तो हमने खुद बनाया, अब भी बना रहे हैं, जो ऑर्डर आते हैं हम बनाते हैं। तो विटामिन सी 25 ग्राम के करीब दिन को, 25 ग्राम शाम को आईवी लगाते थे। हाँ, और वो मुसलसल चलता रहा जब तक कि जो सिम्टम ख़त्म नहीं होगी। इसके अलावा देखें, जब वायरल इन्फेक्शन आती है तो साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आपने सुना होगा कि लंग्स इफेक्ट होते हैं। जी। तो लंग्स में नॉट ओनली वायरस सर, इसीलिए तो ब्रीदिंग और वेंटिलेटर्स के इशू आ गए थे हमारे पूरे पाकिस्तान में। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड उसके लिए हम एजिथ्रोमाइसिन पेशेंट्स को देते हैं, आज भी देते हैं। एक और प्रोडक्ट थी आइवरमेक्टिन, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं था इन्फेक्शन से, लेकिन वो भी आ गया मैदान में। 6 गोलियां वो एक दफ़ा ही खानी होती थी, वो भी खाई। इसके अलावा सैनिटाइज़र इस्तेमाल किए। एक और विटामिन का ओरल फॉर्म विटामिन सी, वो हम आज भी बना रहे हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ये अमेरिकन प्रोडक्ट है, लाइपोस्फेरिक विटामिन सी। हाँ जी, ये लाइपोस्फेरिक विटामिन सी जो है ना, ये गट, आपकी गट से ना वो ब्लड में जाए बगैर डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। इट इज़ ए वेरी नॉवल आइटम, और उसने माशाल्लाह काफ़ी जगह बनाई है। बिकॉज इज ऑल्सो अवेलेबल विद द सेम नेम इन अमेरिका। सर, यहाँ पे कॉमन, ये तो जो आप बता रहे हैं, दिस सीम्स यू नो एक्सक्लूसिव वन, और जो है सॉल्वेबल सॉल्यूशन, जो व्हिच साउंड्स लाइक, बट हमारे यहाँ पे जो हम लाइक कॉमन मैसेज की अप्रोच थी, फार्मासिस्ट की नहीं थी। वो जो विटामिन सी का आपको इतना सा मिलता है विद 10 टैबलेट्स एंड ऑल दिस, सो एवरीबडी वाज सो प्रॉन्ट फॉर दैट, वो शॉर्ट हो गया। एग्जैक्टली, और वो मिलना खत्म हो गए। फिर उसके बाद वो कोई एक साशे आते हैं विटामिन सी के, फिर उस पे चले गए लोग कि ओके, इन एनी फॉर्म इफ यू गेट विटामिन सी, सो जस्ट गेट इट, ग्रैब इट, एंड फैमिलीज वर डूइंग इट, दे वर जस्ट टॉकिंग इट आउट कि ये डिक्रीज हो रही है। और इसके अलावा हमारी तो विटामिन सी, और बल्कि विटामिन सी से मुझे याद आया कि आपकी एक बड़ी पर्टिकुलर लाइन है विच यू आर डूइंग न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स। सो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं उसमें एग्जैक्टली इस लाइन में कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस कितनी है? बिकॉज एलोपैथिक बड़ी इफेक्टिव तो है, बट एलोपैथिक के साइड इफेक्ट्स हम सब देख रहे होते हैं कि एक चीज़ क्योर हो रही होती है, उसके ख़त्म होने तक कोई दूसरी शुरू हो गई होती है। एग्जैक्टली। सो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है और कितने इफेक्टिव है, और एलोपैथिक से इसका कितना डिफरेंस है? देखो जी, न्यूट्रास्यूटिकल जो है ना, दैट इज़ द फ्यूचर, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये बहुत पॉपुलर हो रही है। So are the popularity into the educated class of Pakistan as well. They're getting aware and they just want to be to the point onto that. right. तो उसमें हमारी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, और ये लाइपोस्फेरिक विटामिन सी वगैरह भी उसी की प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये अब हमने बल्कि साशे बना लिए, वो उसमें पैक करके, तो वो पेशेंट को वन टाइम यूज़ के लिए काफ़ी हो जाता है। इट्स वेरी कन्वीनियंट। हाँ जी। इसके अलावा उसमें और बहुत से विटामिन की प्रिपरेशन होती हैं। वी हैव अ होल लिस्ट ऑफ मेडिसिन इन न्यूट्रास्यूटिकल्स। वेरी नाइस। हाँ, उसमें ये आपको होता है कि यू डोंट नीड अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी कन्वीनियंट। ओवर द काउंटर ज़्यादा बिकते हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख सकता है, एग्जैक्टली, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट नेसेसरी। एग्जैक्टली, बिकॉज आपको नेसेसरी चीज़ें पता होना चाहिए कि दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट, ये डेफिशिएंसी है, उसके लिए मुझे ये विटामिन्स और ये चीज़ें चाहिए। यू जस्ट गो एंड ग्रैब इट। फिर आपका तो कोर लाइन है फार्मासिस्ट होते हुए, जैसे GNC यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो दे आर ऑल अबाउट इट, एंड दे आर वेरी प्राइसी, वेरी हाई प्राइस, वेरी प्राइसी, बट स्टिल वो एक थिन लाइन जो है, who are very conscious about it, they go and buy it in any cost, and it affects. So people don't mind paying money if it's about your health, if it's about your personal care. So उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पाकिस्तान में इसको क्या कर रहे हैं? वो तो इंटरनेशनल ब्रांडिंग हो गई ना। एक्चुअली दैट इज ब्रांडिंग, हाँ जी, एंड यू पे फॉर ब्रांड। एग्जैक्टली। वही चैलेंज, कोई हमसे बात करी,
ईदर प्रोडक्ट न्यूट्रास्यूटिकल और एलोपैथिक, आप हमारी प्रोडक्ट लें, उसका लेबल उतारें, उसको एज ए सैंपल किसी बाहर के मुल्क में प्रोडक्ट के साथ, हाँ बाहर यहाँ भी नहीं टेस्ट करवाएं, बाहर से करवाएं। इफ इट इज नॉट द सेम क्वालिटी वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर रेडी टू पे। क्यों, हमने सारी उम्र फार्मेसी सीखी है, फार्मेसी पढ़ी है, अमेरिका में भी यही काम किया है, यहाँ भी यही काम किया है। इफ वी कैन नॉट मेक क्वालिटी ड्रग, एग्जैक्टली क्या फ़ायदा, इतनी 50 साल हो गए हैं फार्मेसी में आए हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन क्लेम कि वी मेक। देखिए आपको एक बात मैं बताऊं, पाकिस्तान में दवाइयों का स्टैंडर्ड एलोपैथी के 2 हैं जी, बीपी यूएसपी, ये मेजर 2 हैं। इसके अलावा यूरोपियन फार्माकोपिया ये वो, उन सब में ये जो है ना यही स्टैंडर्ड पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं जी, ठीक है। एंड वी हैव टू राइट बीपी और यूएसपी, जो हम जब आप लेबर पढ़ते हैं ना तो उसमें हमें लिखना होता है क्योंकि उसकी टेस्टिंग उन्हीं के प्रोसीजर के तहत होगी। जी, तो ये नहीं है कि पाकिस्तान की दवाइयाँ किसी से कम है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वी हैव मोर ऑफ ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, हम बाहर की दवाई को समझते हैं ये तो दवाई है, हमारी अल्लाह माफ करे हमारी सोच। सो दैट्स द पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली हम वो 70 साल के बाद भी वो गुलामी के माइंडसेट में हैं। हमने कपड़े पहनने हैं तो वो हमने ब्रांड्स के पहनने हैं। वो हमारी प्रोडक्ट्स, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप किसी भी बड़े ब्रांड का नाम ले लें, फिला, नाइकी, एडिडास, सो ऑन, ज़ारा के कपड़े, ये यहाँ से लाहौर से बन के जा रही है मैन्युफैक्चरिंग, राइट, और द बेस्ट क्वालिटी, पूरी दुनिया उसको खरीद रही है और हमें शर्मिंदगी होती है। हम क्या करते हैं, उन्हीं के कपड़े जब दोबारा से पैक होके शिप होके हमारे पास आ रहे हैं और हमारे आउटलेट्स पे पड़े हैं तो हम उसको 4 टाइम्स प्राइस में खरीद रहे हैं। तब हमें सेटिस्फेक्शन है कि ये हमने उनके आउटलेट से लिए, बट हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे हमें यकीन नहीं है। ये वो जीएनसी भी वही चीज सर, यही पॉइंट पे मैं आ रही थी कि न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं, हम जो जितनी भी पढ़ी लिखी तबका है, थोड़े से अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, दे आर वेरी मच इनटू इट। हमें बड़ी खुशी होती है कि जीएनसी की प्रोडक्ट्स जाके ले रहे हैं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे लिए ये बड़ा ऑथेंटिक फील होगा मुझे कि अच्छा मैं जीएनसी से जाती हूँ, आई जस्ट हैव टू। अच्छा, और उस जीएनसी से खरीदते वक्त हमें नहीं याद होता कि हमें कोई डॉक्टर को कंसल्ट करना है, हमें इतना उस पे प्रोडक्ट पे यकीन है कि हमने जीएनसी पे जाके खुद वो करना, शॉर्टलिस्ट कर लेना, अच्छा दिस इज थिंग व्हाट आई नीड। थोड़ा सा गूगल ने हेल्प कर दिया हुआ है जिंदगी को आसान करने के लिए। हर बंदा ही डॉक्टर बना हुआ है। सर, कोविड में जितने डॉक्टर पाकिस्तान में निकले हैं उतने तो कभी सारी उम्र मेरे ख्याल पूरे वर्ल्ड में नहीं होंगे जितने हमारे इधर डॉक्टर पैदा हो गए थे। सो द पॉइंट इज कि हमें एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। अगर यही न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं हमारे अपने प्रोडक्शन में आ रहे हैं तो हमें जीएनसी पे क्यों डिपेंड करना पड़ रहा है? हम उसको बूस्ट करें, क्योंकि एक 10% की क्लास या 15% की निकाल के हमारी जो मैसेज है उनको अवेयरनेस नहीं है और दे आर आर टारगेट मार्केट। सो हम इसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं? देन विल टॉक अबाउट एक्सपोर्ट्स। नहीं, मैं आपको इस पे एक पॉइंट बताऊंगा। ये रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान की एक अभी तक बहुत वीक पॉइंट है, दैट इज फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। हम लेस देन 15%, मे बी 10% रॉ मटेरियल यहाँ बनाते हैं, बाकी सारे इंपोर्ट होते हैं। सर, उसकी वजह क्या? उसकी वजह है कि केमिकल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करते। गवर्नमेंट ने किया ही कुछ नहीं। एक जो ये सारी हमारी जो रॉ मटेरियल है ना, केमिकल जी, इनकी मदर है नेप्था। अच्छा, ये जो क्रूड ऑयल होता है ना जी जी, इसको आगे जब उसमें से वो पेट्रोल या डीजल निकाल देते, बाकी जो बचता है ना जी, वो काले से रंग का मटेरियल होता है जी जी, तो उसको नेप्था कहते हैं और वो एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर का लगता है। नेप्था क्रैकर कहते हैं। उसमें आगे उसमें से मुख्तलिफ कोई 100 के करीब केमिकल्स निकलते हैं। और वही फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल भी इज वन ऑफ दैम। पाकिस्तान में आज 73 इयर्स हो गए हैं, एक भी नेप्था क्रैकर नहीं लगा। सर, हमारा वो प्योरिफिकेशन के बाद कहाँ जाता है वो मटेरियल? वेस्ट या बाहर भेज देते होंगे कि वो हम बहुत थोड़ी रिफाइनिंग करते हैं, आपको पता होगा। हाँ जी, हमारे पास रिफाइंड आता है ज़्यादातर ऑयल, ज़्यादा रिफाइंड आता है। तो हालांकि हम जो क्रूड मंगा के खुद भी तो कर सकते हैं, अपना पेट्रोल भी अलहदा करें और वो भी, लेकिन वी
अनलकीली वी डोंट हैव अ सिंगल नेप्था क्रैकर। ये मैं जहाँ जाता हूँ इस पॉइंट को बहुत उठाता हूँ। सर गवर्नमेंट को पता है कि आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू कि हमारी मेन लाइन है मेडिसिन के बगैर तो कोई दुनिया में से कोई कंट्री भी सर्वाइवल ही नहीं है ना। अनफॉर्चुनेटली हेल्थ के इशू ऐसे हैं, फिर दिल के मसाइल हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और ये वो इस तरह की जो मेन 4-5 कोर प्रॉब्लम्स हैं दे आर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हम गवर्नमेंट उसको कितना सपोर्ट करती है? हम हॉस्पिटल्स का तो हमेशा शोर मचाते हैं मड स्लिंगिंग के लिए, इस गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल नहीं बनाया इसने, बट मेडिकेशन पे कितना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? ये इसके बगैर हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं। सो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। मैं आपको अभी लेटेस्ट मिसाल देता हूँ, इंडिया से इंपोर्ट बंद हो गई। हमारे रॉ मटेरियल सिर्फ 2 मुल्कों से आते थे, एक इंडिया एक चाइना। ओके। इवन अमेरिका और यूरोप जी ये भी चाइना से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, इंडिया से मंगाते हैं, क्योंकि वहाँ बनाना महंगा पड़ता है। हाँ जी, चाइना तो दोस्त बने हुए हैं ना, वो तो मैं देंगे। हाँ, तो हम ये करते हैं कि हम अब इंडिया से हमारा तल्लुकात ख़राब हो गए, रॉ मटेरियल बंद हो गया। तो अब वी आर सोलली डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो और चाइना सिर्फ पाकिस्तान को तो नहीं कैटर कर रहा, उसकी अपनी कितनी आबादी है, सारी दुनिया को दे रहा है। ऐसे नहीं उन्होंने इतनी तरक्की की। और अगर खुदा न खासा वो बंद हो जाए सोर्स तो क्या करेंगे? हमने अपने लिए तो किया ही कुछ नहीं आज तक। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है हमारा। अगर इमरान खान साहब को कोई जाके बताए कि ये जो है ना नेफ्था क्रैकर अपने दौर में कम से कम एक प्लांट लगा जाए, ये बहुत से शहर आबाद करने से बेहतर है, क्योंकि ये हमारी बैकबोन होगा हमारी इंडस्ट्री की। सर आप LCCI में भी फ्याफ में भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उधर वहाँ पे सीनियर वाइस चेयरमैन, फिर पाकिस्तान लेवल पे फार्मासिस्ट एसोसिएशन को भी आप रिप्रेजेंट करते रहे एज अ प्रेसिडेंट, PPMA में भी एज अ चेयरमैन। सो इतनी की पोस्ट और पाकिस्तान लेवल पर रिप्रेजेंटेशन की गवर्नमेंट तक ये बात क्यों नहीं पहुंचाई जाती कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, या फिर ये आपका एक्चुअली तो गवर्नमेंट को टैक्सेस इंक्रीज होंगे ना, तो गवर्नमेंट को अपना फ़ायदा नहीं चाहिए होता, या फिर उनसे इंडिविजुअल का या बिजनेस कम्युनिटी का वो तरक्की नहीं चाहते? क्या मसला क्या? एक्चुअली हर एक की अपनी प्रेफरेंसेस ये बनाएगा ना जो अवाम को तो पता ही नहीं चलना। तो यहाँ ज़्यादा हुकूमतें पब्लिक को इम्प्रेस करने वाले प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। एग्जैक्टली, जो नज़र आ रहा है, रोड बन गया, बस चल गई, ट्रेन हो गई, ऑरेंज हो गया तो येलो हो गया, तो इसमें कोई इतना पब्लिसिटी नहीं है। और आई एम श्योर अगर गवर्नमेंट ना भी करे ना, कोई 2-4 बड़ी कारोबारी पार्टियां कोई कंसोर्शियम बना के तो एक लगा दे, उन पर डिपेंड करने की इतना हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, इतना फॉरेन एक्सचेंज एंड एवरीथिंग विल बी सोल्ड आउट। ये नहीं कि उनको कहीं भेजे, इसके तो एक्सपोर्ट के भी बड़े चांसेस हैं। एक हमारी एक प्रॉब्लम और है, हम ईरान हमसे बहुत एडवांस्ड है फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, दे हैव टेक्नोलॉजी, दे हैव एवरीथिंग, बट वी कैन नॉट बाय फ्रॉम देम क्योंकि अमेरिका की पाबंदियां लगी हुई हैं। हालांकि बॉर्डर भी कॉमन है, तो कोयटा के रास्ते सारा कुछ आ सकता है। बाहर ये तो खैर पॉलिटिकल रीजन है। व्हाई डोंट यू हैव इंडिया में कम से कम 6 के करीब और चाइना में 12 के करीब ये नेफ्था क्रैकर प्लांट लगे हुए, आप अंदाजा करें। सर हमारे मेरे ख्याल से लाहौर में ही में आप जानते हैं कि कुछ बड़े अच्छे बिज़नेस के जो लोग मौजूद हैं फार्मेसी में, तो डिपेंड करने की बजाय गवर्नमेंट के कोई इस तरह से लाइफ जोनिंग क्यों नहीं की जाती कि अपने ही कुछ एक ग्रुप मिलके तो इस तरह से कोई प्लांट वगैरह कर लें, और असेसिबिलिटी भी है, अफोर्डेबिलिटी भी है और रिक्वायरमेंट भी है। जी जी, तो उस पे क्या मसाइल आते हैं? देखिए जी, हमारी इंडस्ट्री अभी उस बहुत बड़े लेवल पे नहीं गई, और साथ में हर कंपनी के अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं फार्मा उसमें नहीं आता। अगर वो चाहें तो इस पे तवज्जो दे सकते हैं, एंड आई एम श्योर दे नो। हमने रज़ाक दाऊद साहब को भी ये बताया, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है ना मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर दूँ, कभी किसी सही बंदे तक पहुँच जाए तो इस पे प्लानिंग हो। ये प्लानिंग कमीशन का काम है। एग्जैक्टली, तो ये बहुत हमारा वीक पॉइंट। सर लास्टली मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान से
रॉ मटेरियल्स तो हम मंगवा ही रहे हैं, उस पर हमने कुछ बातचीत भी की। हमारे जो मेडिसिन की एक्सपोर्ट है वो किस हद तक है, और हमारे एक फवाद चौधरी साहब होते हैं, उन्होंने कहा था कि हमने वेंटिलेटर इतने बना लिए हैं कि हम तो पूरी दुनिया को वेंटिलेटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किस हद तक सच्चाई है, फार्मासिस्ट की ज़ुबान से सुनते हैं? देखिए जी, वो जो वेंटिलेटर है ना जी, इनसाइड सर चलाने नहीं आते थे हमें, बट हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा आपसे सच्चाई नहीं है, वो एक्चुअली वो उसके भी ज़्यादा पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली, आप असेंबल करके भेज रहे हैं और आप कुछ फीसद से 25% यहाँ बनते होंगे, आई डोंट नो फॉर श्योर, लेकिन सारा कुछ यहाँ नहीं बना। सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स बाहर से ही आते होंगे, लेकिन हमें बयान देने में क्या हर्ज है? तो पॉलिटिकल रीजन है, इसीलिए मैंने कहा जी एज अ फार्मासिस्ट आपसे लोगों को पता चला कि बात की सच्चाई क्या है। और इसमें सर लास्ट में हम कितनी मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितने मार्जिन्स मौजूद हैं, किन कंट्रीज़ को हमारी एक्सपोर्ट्स जा रही हैं, और कौन सी मेडिसिन है जो इन डिमांड है हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त तकरीबन $3 बिलियन के करीब है। वी आर ग्रोइंग। हम इस वक्त ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को कर रहे हैं, जैसे अफ्रीका इज़ ए वेरी गुड मार्केट। उसके अलावा रशियन स्टेट्स हैं, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वो जितने स्थान हैं ना उनमें। इसके अलावा हमारी कैम्बोडिया, वियतनाम और इस तरह फिलीपींस, बस ये 3 बड़ी मार्केट हैं जहाँ हमारी मेडिसिन जा रही हैं। और कोशिश कर रहे हैं, बल्कि 1-2 कंपनियों ने वहाँ प्लांट भी लगाए हैं। सर गवर्नमेंट को फायदा आ रहा है ना एट द डे एंड, तो ये है तो एक्सपोर्ट बूस्ट होनी चाहिए। गवर्नमेंट को फायदा आ रहा है, तो गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है एक्सपोर्ट्स के लिए, दवाइयों की अभी तो इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन सेल्फ हेल्प है। अगर ये टेक्सटाइल वाला बेनिफिट दें तो बहुत बढ़ सकती है। वी कैन गो इनटू। सर ये मेडिसिन टेक्सटाइल से कैसे कनेक्टेड है? हाँ जी, मेडिसिन टेक्सटाइल से कैसे कनेक्टेड है? नहीं, टेक्सटाइल का मैं कहता हूँ कि दे आर नंबर 1। एग्जैक्टली, द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हाँ, ब्लू आइड बॉय ऑफ द पाकिस्तान। बिल्कुल, वो सारी फैसिलिटी तो उनको ही मिलती हैं, वो और ऊपर जाते हैं, जिनको नहीं मिलती वो वहीं बैठे रहते हैं। ऐसा ही है, सेल्फ हेल्प से ही हम लगे हुए हैं। हाँ, तो ये इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को, क्योंकि ये मिलेगा, तवज्जो मिलेगी तो देखिए। अब ये जो मैंने रॉ मटेरियल का बताया, गवर्नमेंट को इस पे लोगों को इनकरेज करना चाहिए, कोई इंसेंटिव देने चाहिए, कोई ज़मीन दे दें, कोई मशीनरी ड्यूटी फ्री कर दें, कुछ इस तरह के करें तो हो सकता है लोग इधर अट्रैक्ट हो। दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड द नेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। सर लास्ट में आपका पैगाम, और कोविड की सेकंड वेव है, पहले कम सुना था, अब थोड़ा सा कुछ करीबी लोगों को भी सुनने में आ रहा है कि जी जो है वो इस पैंडेमिक से इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। ऐसा सल्यूशन जिसमें आप आइसोलेशन कर लें ऑन होम रादर देन गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड ऑल। स्टीम का तो एक हमने सुना, और वो कहते हैं अभी तक के इफ़ेक्टिव चीज़ है, एंड दैट इज़ नथिंग जस्ट अ गुड एफर्ट फॉर योर ओन सेल्फ। उसके अलावा कोई 1-2 टिप्स, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू द सिचुएशन, यू आर फार्मासिस्ट एज वेल, सो टैकलिंग फैमिली, यू हैव सीन 4-5 केसेस एट होम हु आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इसको किस तरह से कूप अप किया जा सकता है? सर मेरा ख्याल है लोगों को इजी नहीं लेना चाहिए। नंबर 1 इट वेरी मच एग्जिस्ट्स, जो हमारे कुछ पाकिस्तानियों के ज़हन में ना कि एग्जिस्ट नहीं करता, इट एग्जिस्ट वेरी मच एग्जिस्ट। आप देखें बाहर जाएं या इवन जलसे हो रहे हैं, उनमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर लोग एसओपीज को फॉलो कर ले, मास्क पहने, लेकिन वो नहीं हो रहे बदकिस्मती से। जलसों में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो सकती है? ना डिस्टेंसिंग हो रही है, ना मास्क पहने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और स्कूल बंद कर दिए, जल्द से शुरू करवा दिए, बच्चों की एजुकेशन तबाह हो रही है, उसकी खैर है, उस पर आपने एसओपीज करवा भी सकते हैं। 20 बच्चे होंगे ना एक क्लास में, वहाँ पे आपसे 20 बच्चे मैनेज नहीं हो रहे, बाहर आप 20,000 लोगों को मिक्सअप होने की इजाज़त दे रहे हैं। हाँ, बस यही प्रॉब्लम है। और पीपल, आम अवाम इज़ नॉट मेंटली कन्विंस्ड कि वाकई ये एक है। कई आपको इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मिलेंगी कि नहीं जी ये कुछ भी नहीं है, ये है। वो लोग जब तक सीरियस नहीं होंगे तो ये फैलता ही रहेगा। जब तक वैक्सीनेशन, इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन, हम अभी बड़ी दूर है।
वैक्सीनेशन से। हाँ, जब जो मुल्क बनाता है पहले वो अपने आप को टेक केयर करता है। आज ट्रंप ने कह दिया कि सबसे पहले अमेरिका को मिलेगी वैक्सीन, फिर किसी और को। हालांकि फाइजर ने पैसे पकड़े हुए हैं यूरोप से सारे, और बहुत सारा पैसा लिया हुआ है, उसने साइन कर दिया, बस कर दिया। जाहिर बात है सर, पहले अपने घर को बचाएंगे ना, ये तो नहीं करेंगे कि वो चैरिटी बिगिंस एट होम, सो दे विल डू इट फॉर देयर पीपल फर्स्ट। तो हम कहाँ खड़े हैं ना, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम इतनी महंगी वैक्सीन ले सकें। सर हमने तो इंतजार ही करना है सिर्फ। वी हैव टू वेट फॉर चाइनीज। सर हमारे जो एक फवाद चौधरी साहब होते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि हमने वैक्सीन बना लिया आज से कुछ 4 महीने पहले, उन्होंने ये स्टेटमेंट घर पे बना रहे हो। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और इंशाल्लाह आपसे बड़ी लंबी गुफ्तगू, और ये टॉपिक जो है ये बड़ा कोर टॉपिक है, सो डेफिनेटली विद इंशाल्लाह विद द पैनल आपसे एक दो रोज में फिर हम इसके पे डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर द शो। आप मस्ट अपडेटेड होंगे और आपको पता चला होगा कि कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। वी जस्ट नीड टू बी सीरियस अबाउट अस, about our families and about our dear ones and near ones. अपना बहुत सा ख्याल रखिए, stay safe, stay home. Allah Hafiz.